अब ये वीडियो खोल ही ली है, ओपन ही कर ली है, तो पूरा देख के जाना। इसमें टाल मटोल मत करना, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप ये सारी चीज़ें सही से करो तो। सो हेलो टू ऑल, मैं सहयात्री हूँ। सहयात्री क्यों? इसलिए क्योंकि आप जिस जर्नी में हैं उसी जर्नी में मैं भी हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे वो जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है, या जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, जिनको समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करें। करना तो चाहते हैं पर हो नहीं पाता, तो उसी को बोलते हैं, ऐसी इंसान को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेटर्स। मतलब ऐसा इंसान जो करना तो चाहता है पर कर नहीं पा रहा, हर चीज़ को टाल मटोल करने की उसकी आदत है। ठीक है, आज अगर ये काम करना है तो उसको लगता है कि ठीक है ये तो कल भी कर लेंगे, तो कल पे छोड़ने की आदत है। तो ऐसे लोगों को ही प्रोक्रेस्टिनेटर्स कहते हैं, और जो कल पे छोड़ने की आदत होती है उसी को प्रोक्रेस्टिनेटिंग कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप अगर टाल मटोल कर रहे हैं तो आप आलसी हैं, या फिर आप कुछ कर नहीं सकते। आप करना शुरू तो करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आज इसी के बारे में बात होगी कि कैसे चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना है, मतलब टाल मटोल नहीं करना है। आज का काम आज ही कर लेना है। लगभग अगर 100% है मान लेते हैं, तो एटलीस्ट आज का काम 80% तो आज हो जाना चाहिए ना। तभी तो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम आप कल कर सकते हो। अब तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा ही काम छोड़ दिए तो आप कल कर सकते हो, नहीं। आप पूरा काम कल के लिए छोड़ोगे तो फिर कल का भी जो काम होगा वो भी रह जाएगा। तो आज का टॉपिक यही है कि आज का काम आज कैसे करें, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट कैसे ना करें, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यही है, हाउ नॉट टू डू प्रोक्रेस्टिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहा जाता था ना कभी ये कहावत कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो सही है, वो वैसे ही काम करना होता है। तो देखिए, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीज़ों को, लाइक आप काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो होता ही है कि यू डोंट फील गुड। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप एकदम हेल्पलेस हो, गिल्टी फील होता है। फिर रात को आप जब सोने जा रहे हो तो लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी लाइफ तो ऐसे ही अजीब सी हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो तब ऐसा लगता है। और फिर अगर आप काम करना शुरू करते हो, लाइक आज से मैंने सोच लिया है कि थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो करना है। करना मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के कर लेना है, मतलब जो आपका काम है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो पढ़ाई करना। तो धीरे धीरे आज आज थोड़ा किए, कल थोड़ा किए, तो इस तरह से क्या होता है, आपका धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। फिर आदत हो जाती है, फिर आप चीज़ों को करने लग जाते हो। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे फिर यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे आप उस काम को और ज़्यादा अच्छे से तरीके से करते हो। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो ये होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है पहले, और क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट टू डू। पहला तो यही है कि सेट अ क्लियर गोल। आधा काम तो यहीं हो जाता है। लाइक आपको क्या चाहिए, आपको ये पहले देखना है कि अगर आप स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसमें देखना है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपको उनमें से चूज़ करना है। आपको एक गोल क्लियर करना है कि हाँ मेरे को, जैसे एसएससी है, रेलवे है, हाँ मेरे को ये एसएससी का ही जॉब चाहिए। भले आप एग्ज़ाम्स दो और चीज़ों की, पर आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लियर है तो आपका समझ लो मतलब आधा काम वही हो गया। तो पहले तो यही करना है। दूसरा, डू नॉट थिंक टू मच, स्टार्ट डूइंग नाउ। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो बस कि हाँ ये करना है वो करना है, और कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो ये नहीं करना होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बस सोच रहे हो, तो आप
आप दिमाग में ये डालो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो अपने दिमाग को। अभी सोचा कि हाँ ये चीज़ सोच रहा हूँ मैं कि हाँ ये चीज़ करना है, तो बस उठो और करो, क्योंकि टाइम चला जा रहा है, ना आपके लिए रुकेगा टाइम, ना किसी और के लिए। और एक बार टाइम चला गया तो फिर बाद में आप अफसोस करते रह जाओगे। तो अभी का काम अभी करो, सोचना बंद करो सबसे पहले तो, क्योंकि सोचने में बहुत टाइम जाता है। तो दूसरी बात ये, मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। लाइक आपको फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, लाइक सोशल मीडियाज़ का डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन कॉल्स पे आप बहुत बात करते हो, आप लोगों से बहुत मिलते हो, आपको ऐसा लगता है कि मतलब लोगों से मिल कर के आप अच्छा फ़ील करते हो। तो ये अच्छा फ़ील नहीं करना है आपको फ़िलहाल के लिए, जब तक आप एक अपना गोल अचीव ना कर लो। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, करो, बट आपका टाइम एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ इतने ही टाइम में 10 मिनट मेरे को बात करना। अगर मान लो घर पे बात करना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो आप 5 मिनट या 10 मिनट दो, उसके बाद फिर छोड़ो। सोशल मीडिया यूज़ कर दो, आप भूल जाओ सोशल मीडिया, कुछ नहीं होता। ये इंस्टा स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट होगा। और रील्स देखने से सच में टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, और आपके माइंड पे भी इसका बहुत असर होता है। तो रील्स तो ख़ास करके मत देखना, रील्स और शॉर्ट्स प्लीज़ मत देखना। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रैक्शन कम करना है। कोशिश करो कि फ़ोन ना ही छुएं, बहुत कम, ज़रूरत के हिसाब से। तो तीसरा ये हो गया। चौथा, मेक योर वर्क प्रोडक्टिव। ये योर सेल्फ लिखा है मैंने, सेल्फ गलत नहीं लिखा है, एक्चुअली वो कट किया है। योर सेल्फ मतलब खुद को प्रोडक्टिव नहीं बनाना है यार। खुद को प्रोडक्टिव बनाना मतलब तो फ़ोन चला के भी ऐसे सोच रहे हो कि हाँ हम तो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है फ़ोन चला के भी। तो खुद को प्रोडक्टिव नहीं, अपने काम को प्रोडक्टिव बनाना है आपको पढ़ाई करनी है तो आपको उसको पढ़ाई करके आपको प्रोडक्टिव बनना है, फ़ोन चला के नहीं। तो खुद को प्रोडक्टिव नहीं बनाना है, अपने काम को प्रोडक्टिव बनाना है। ओके। पाँचवा है, गिव योर सेल्फ अ टारगेट। एक टारगेट देने की कोशिश करो। शुरुआत में आप छोटे छोटे टारगेट्स लगाओ, जैसे मान लो आप जैसे की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, मतलब जीके मान लो आपको हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो आप हिस्ट्री उठाओ, कोई भी बुक जो आपको सही दिखे उसमें से 1-2 पेज पढ़ना चालू करो। फिर उसके बाद फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इससे बोर हो गए हैं, तो उसको छोड़ दो। फिर आप इंग्लिश का उठाओ, उसमें से पढ़ना चालू करो 1-2 पेज। तो शुरुआत में 2-3 दिन तक ऐसे ही करना है, छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं खुद के कि हाँ मेरे को ये आज करना है। लाइक 10 वर्ड्स कर लिए, 5 वर्ड्स कर लिए आज, तो इस तरह से। तो शुरुआत में टारगेट कम रखना है, पर रोज़ पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके। तो और टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको शुरुआत में। तो पाँचवा ही हो गया। छठा है, ट्राई टू अवॉइड योर फ़ोन इन मॉर्निंग आवर्स। सीधी सी बात है, फ़ोन तो ऑब्वियसली सुबह में नहीं यूज़ करना है आपको, क्योंकि फ़ोन अगर आप सुबह यूज़ करोगे तो आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है फिर। तो सुबह के 2-3 घंटे फ़ोन यूज़ नहीं करना है आपको। कोशिश करें कि आप फ़ोन से दूर रहें। वो मम्मी कहती है ना हर बात पे कि फ़ोन फेंक दो, सही कहती है। सारी प्रॉब्लम्स की ये जड़ इस फ़ोन ही है, सच में फ़ोन है। तो आप कोशिश करें कि सुबह के 2-3 आवर्स फ़ोन में ना जाए, आपका फ़ोन दूर रहे आपसे। और हाँ, ऐसा नहीं कि सुबह के 2-3 आवर्स जो भी हैं, आप जब भी उठ रहे हैं, आप मान लें 7 बजे उठ रहे हैं तो उसके बाद 2-3 आवर्स, आप 10 बजे उठ रहे हैं तो उसके बाद 2-3 आवर्स। तो इस तरह से आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं उसके बाद 2-3 आवर्स, आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं उसके बाद 2-3 आवर्स। मतलब आप जब भी उठ रहे हैं तो आप फ़ोन यूज़ ना करें, पहले अपना काम जो आपको सुबह सुबह का काम है, लाइक आपको वर्ड्स याद करने हैं, आपको जीके पढ़ना है, तो आप सुबह 2-3 घंटे पहले अपना काम करें, उसके बाद फ़ोन। ओके। तो छठा ये तो। और सातवां, मेक टाइम स्लॉट टू स्टडी। टाइम स्लॉट बनाना है आपको। लाइक अगर आप फिर पहले जैसे मैंने बताया कि पहले टारगेट्स नहीं देने, छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं। तो इस तरह से 2-3 दिन तो ये कर लिया। अब जब 2-3 दिन गुजर गया, 4-5 दिन गुजर गया, तो आपको टाइम स्लॉट बनाना है। 4-5 दिन, ऐसा नहीं कि 4-5 दिन गुजार कर ही बनाना है। अगर आप फर्स्ट डे भी बना सकते हो, बस आपको उसको फॉलो करना। अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है
तो ऐसे नहीं है कि आप फिर आप सोचने लग जाओ कि मुझसे नहीं हो पा रहा है ऐसे वैसे। ये नहीं करना है आपको। आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। फॉलो हो पा रहा है ठीक है, शुरुआत में नहीं होता है पूरा का पूरा, तो शुरुआत में ये नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। तो आप टाइम स्लॉट बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप 1 घंटा आराम से बैठ के पढ़ सकते हो तो आप 1-1 घंटे का बनाओ। लाइक 6 AM उठ रहे हो तो आप 8 to 9 AM ले लो, और 7 to 8 AM ले लो। मॉर्निंग स्लॉट आपका ये हो गया। फिर 10 to 12 ले लो, और 10 to 11 इस तरह से। तो इस तरह से आपको अपना स्लॉट बनाना है। और फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव टाइम, मतलब आप देखो खुद को आप किस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो, क्योंकि सबका अपना अपना होता है कि अब वो किस टाइम में उनको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में, दोपहर में, या फिर शाम में। तो उस टाइम में आप वो चीज़ें पढ़ो जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये बहुत हार्ड है, उस टाइम में आप वो चीज़ें पढ़ो। तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम स्लॉट भी बनाना है। अब ऐसा नहीं टाइम स्लॉट बना लिए हैं, इस सब्जेक्ट को सुबह पढ़ना है, फिर इस सब्जेक्ट को दोपहर में पढ़ना है, तो अगर वो उल्टा उल्टा हो गया, लाइक मैंने सोचा कि इंग्लिश पढ़ना है सुबह को, जीके पढ़ना है सुबह को, और अगर मैंने उठ के मैथ्स बना लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको वो छोड़ देना है, अब आपको नहीं करना है। नहीं, आपको फिर वो सब्जेक्ट दूसरे वाले टाइम स्लॉट में कर लेना है। अब टाइम स्लॉट इधर उधर होने से आपको लगेगा नहीं अब ये नहीं करना है, मेरे से नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं करना है। आपको वो टाइम में आपको अपना काम करना है, भले सब्जेक्ट इस टाइम में करो या दूसरे टाइम में करो, तो आपको करना है। रूटीन आप बस इस तरह से बनाओ कि वो आप पे हावी ना हो। लाइक अभी जैसे कि मेरे जैसे लोग होते हैं जो रूटीन बना के रखते हैं कि 7 to 8 AM ये करना है वो करना है। ऐसे अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो रहा है, कि आपको लगता है ये बहुत भारी है मेरे लिए, मुझसे नहीं होगा, तो आप ऐसे रूटीन मत बनाओ। आप बनाओ ये टाइम स्लॉट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सिर्फ टाइम स्लॉट बनाने से। और हाँ, रूटीन बनाना है अगर आपको लाइक टाइम स्लॉट वाइज, तो आप रूटीन एक दिन पहले बनाओ, और टाइम वाइज मत बनाओ कि 6 AM से 7 AM ये पढ़ना है। नहीं, आप ये बनाओ कि मेरे को आज 10 वर्ड्स करने हैं, मेरे को आज जीके का ये चैप्टर ख़त्म करना है। लाइक एंशिएंट हिस्ट्री से आज जो है कोई टॉपिक उठा लिए, महाजनपद या फिर जैनिज़्म या फिर बुद्धिज़्म, कोई भी टॉपिक, तो वो लिखो कि आज ये ख़त्म करना है। टाइम दे के मत लिखना, बस आपको जो चीज़ें ख़त्म करनी है, जो चीज़ें आपका टारगेट है वो लिखना है। तो इस तरह से टाइम स्लॉट बना के आपको पढ़ाई करनी है। अब जिस भी टाइम में आप पढ़ो वो आप पे डिपेंड करता है, पर टाइम स्लॉट बना के पढ़ना है। रूटीन में टाइम नहीं देना है, इससे आपको वो भारी लगने लग जाएगा, फिर आपको लगेगा बोझ जैसा, फिर आपसे नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अपना टाइम स्लॉट बना के स्टडी करनी है। ओके, एंड लास्ट, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, गिव योर सेल्फ अ गिफ्ट फॉर कंप्लीटिंग टास्क। लाइक जैसे मान लो आज का मेरा सुबह से शाम तक मैंने पढ़ाई की, तो मेरा आज का टास्क क्लियर हो गया, आज का जो टारगेट था वो मैंने कर लिया। तो अब शाम में आपको जैसे कोई फ़ोन कॉल करना है, लाइक ज़रूरी है, तो आप वो फ़ोन कॉल कर लो, या फिर आप खुद को बाहर ले जाओ मतलब बाहर घूम के आ जाओ थोड़ा, क्योंकि बाहर घूमना भी ज़रूरी है। पूरा दिन आप रूम में बैठे रहोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अगर आप रोज़ बैठे हो वही काम कर रहे हो तो वो थोड़ा हो जाता है, लगने लग जाता है फिर कि बोरिंग टाइप का। तो आपको ये नहीं करना है। आप घूमो, आप लोगों से मिलो, पर अपना टास्क कंप्लीट करके। ओके, एंड 9th, द लास्ट वन, डू ओनली नीडेड वर्क एट दैट टाइम। अब ऐसा है कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मेरे को सफाई करनी है, दिख गया, बेड ठीक करना है और कपड़े साफ़ करने हैं, कुछ भी ऐसा, तो ये सब आपका काम कंप्लीट होने के बाद करना है। ये सब ज़रूरी नहीं है, पर आपकी पढ़ाई ये ज़रूरी है। आपका आज का टारगेट कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो जो ज़रूरी है वो करो। ओके, तो हो गया। और ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ही खास करके सोच के बनाई थी मैंने, तो वैसे ये सबके लिए, इससे सबको हेल्प होगी। अब ऐसा नहीं कि सब काम छोड़ देने को बोलो तो खाना पीना भी छोड़ देना, नहीं। खाना वाना सही टाइम पे बना के खाना, इसके साथ साथ अपना काम करना है। पहले अपनी पढ़ाई करनी है। खाना
पढ़ाई, खाना, पढ़ाई, यही आपका फ़िलहाल काम है। तो ये सब करके, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। तो ये लास्ट वन बोला था मैंने 9th का, बट 10th ये फ़ाइनल है, क्योंकि ये मुझे मैं ये लिखना भूल गई थी पहले। तो देखो, फ़ोन जो ये आपके हाथ में फ़ोन है, ये बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हो। लाइक अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप फ़ोन निकाल रहे हो, देख रहे हो। अगर आप रील्स देख रहे हो फ़ोन में, तो रील्स देखो जो आपके मतलब की है, जो आप मतलब बहुत सारे रील्स पे भी लोग अभी बना रहे हैं ना, जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरा दिन फिर रील्स ही चलाना है, नहीं, आप वीडियोज़ देख लो जो आपके लेक्चर के वीडियोज़ देखो। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की है। आप ऐसी चीज़ें मत देखो जो आपके काम की नहीं है। तो आप फ़ोन को सही तरीके से यूज़ करो। फ़ोन बहुत ही अच्छा टूल है अभी के टाइम में। ईज़िली हर चीज़ अवेलेबल होता है यहाँ पे, फ्री में अवेलेबल होता है। तो आप इसको सही तरीके से यूज़ करो। तो ये फ़ाइनल था। ये चीज़ आपको सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट वीडियो आएगी इंग्लिश को की शुरुआत कैसे करनी है पढ़ने की, उनके लिए जो हिंदी मीडियम से ख़ास करके उनके लिए। और दूसरी, या फिर मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज़ करना है उसको, तो इस पे वीडियो आएगी। आप कमेंट करके बताना कि पहले कौन सा वीडियो चाहिए आपको। तो थैंक यू, टाटा।